वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे हिंदी की, जो 23 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इस कार्यपत्रक 31 में क्या दिया हुआ है हमें? अपूर्व अनुभव। आपकी पाठ्यपुस्तक का ये पाठ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान। तोतो चान एक लड़की का नाम दिया हुआ है ये आपको। तोतो चान एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। आपको इसकी स्टोरी दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है तोतो चान के बारे में। आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तोतो चान का एक फ्रेंड यासुकी चान है। यासुकी चान पोलियो से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। और वहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, इन सब बच्चों के पेड़ हैं, ये लोग पेड़ पे चढ़ के पूरा शहर देखते हैं। अब यासुकी चान से पेड़ पे चढ़ा नहीं जाता था, तो तोतो चान उसको इनवाइट करती है कि तुम मेरे पेड़ पे आना। ऐसे ही कोई किसी के पेड़ पे नहीं चढ़ता था, सबके अपने अपने पेड़ हैं। वो एक दूसरे से परमिशन लेके ही इनवाइट करते थे एक दूसरे को, तभी चढ़ पाते थे। तो तोतो चान ने अपने फ्रेंड यासुकी चान को इन्वाइट कर लिया था अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए, और ना अपने मम्मी पापा को बता रखा था कि मैंने उसको इन्वाइट किया। अब उसको पोलियो हो रखा है तो वो इतनी ईजिली चढ़ नहीं पाएगा। तोतो चान बहुत मेहनत करेगी, सीढ़ी लगाएगी, बहुत मुश्किल से उसे ऊपर पहुंचाएगी पेड़ पे, अपने पेड़ पे जहां उसने इनवाइट किया है। वो पूरी स्टोरी हम आगे आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। क्या साहस वाला काम करने जा रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ाएगी। बड़ी मुश्किल से चढ़ा पाएगी वो। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था, और ये बात ना तो उसने तोतो चान ने अपने मम्मी पापा को बताई थी, ना ही यासुकी चान ने अपने मम्मी पापा को बताई थी कि वो तोतो चान के पेड़ पे चढ़ने जा रहा है। उसने तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वहाँ मोस्टली सभी बच्चों के अपने एक एक पेड़ खुद के होते थे, और वो चढ़ के वहाँ से पूरा शहर देखते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। अब बताया हुआ है कि तोतो चान का पेड़ कहाँ था। जो कोहनबुत्सु की तरफ सड़क जा रही थी वहाँ था उसका, मैदान के बाहरी हिस्से में। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब 2 टहनियाँ जहाँ आपस में मिल रही होती हैं, जॉइंट जो होता है, वहाँ आराम से ये दोनों चढ़ेंगे। आराम से नहीं, बड़ी मुश्किल से ये दोनों वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ बैठेंगे और पूरा शहर देखेंगे। तोतो चान तो चढ़ती रहती थी पेड़ पर यासुकी चान पहली बार चढ़ेगा, और वो भी किसकी मदद से? तोतो चान की मदद से, जो हम आगे नेक्स्ट आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तोतो चान किस भाषा का शब्द है? कोई 2 ऐसे शब्द लिखिए जो दूसरी भाषा में प्रयोग होते हों। अब ये तोतो चान नाम अजीब लग रहा होगा आपको भी, ये कैसा नाम हुआ? ये अपना इंडियन नेम तो है नहीं, और हिंदी में भी ऐसा वर्ड बहुत कम, हम रेयरली यूज़ करते हैं। ये आपका जापानी शब्द है। और यासुकी चान उसके फ्रेंड का नाम था, ये भी आप लिख सकते हो जापानी शब्द। दूसरी भाषा के शब्द लिखने हैं। संस्कृत का द्विशाखा हो गया, त्रिकोण हो गया, पंचांग होगा, अष्टमी हो गया, ये सब संस्कृत के वर्ड हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल, आपको कोई भी 2 शब्द ऐसे लिखने थे दूसरी भाषा के, तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख देना। ये संस्कृत के हैं और ये आपका जापानी शब्द हो गया। नेक्स्ट है, तोतो चान के माता पिता को कौन से भेद के बारे में नहीं पता था? अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बताया था कि तोतो चान जो है वो अपने फ्रेंड यासुकी चान से मिलने जा रही है, और उसने उसको इनवाइट किया हुआ अपने पेड़ पे। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे,
तोतो चान के माता पिता को यह भेद नहीं था कि तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विशाखा में द्वि का क्या अर्थ है? द्वि लगाकर कोई शब्द लिखिए। द्वि का मतलब होता है दो, आपको बताया भी था। उसके पेड़ पे जहाँ दो शाखाएं निकल रही हैं, ऊपर जाके बहुत ऊपर जाके एक पॉइंट आता है जहाँ दो शाखाएं निकल रही हैं उसकी, वहाँ वो दोनों जाके बैठेंगे। कौन? तोतो चान और यासुकी चान। तो द्वि का मतलब क्या है? दो। आप लिखेंगे द्वि का अर्थ है दो। और आपको कोई और भी शब्द बनाने हैं द्वि लगाकर, तो आप द्वितीय, द्विगु, द्विवेदी, द्विज, ये सब द्वि लगा के आपको कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अपने जीवन की किसी साहसिक घटना के बारे में बताइए। अब सबकी साहसिक घटनाएं अलग अलग होंगी, जैसे आपने किसी दोस्त को डूबने से बचाया हो, या किसी चोर को पकड़वाया हो, या किसी के जीवन को बचाया हो, कुछ एक्साइटिंग, कुछ साहसिक काम किया हो, स्काई डाइविंग वगैरह की हो, या कोई साहसिक यात्राएं, खतरनाक और दुर्लभ स्थानों की यात्राएं आदि। आपको उस कोई भी इनसे रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ साहसिक हुआ हो, उस घटना के बारे में बताना है। ज़रूरी नहीं इन्हीं में से कुछ हुआ, और भी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ साहसिक हुआ हो, आपको वो बताना, एक्सप्लेन करना है। कभी ये सारे पॉइंट्स लिख दो, कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप। जैसे मैं अगर अपनी साहस की कोई घटना बताऊं तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? एक बार जब मैं बस से अपने घर जा रही थी, तब मैंने देखा कि बस में एक जेब कतरा किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने चलती बस से उतरकर भागने की कोशिश की, परंतु मैंने उस जेब कतरे का हाथ पकड़ लिया और सभी को उसकी इस हरकत के बारे में बताया। वह पुलिस को भी सूचित किया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और बताया कि कितनी मेहनत से उन्होंने ये पैसे कमाए हैं, जो चोर लेकर भाग जाता अगर मैंने उससे ना पकड़ा होता। सबने काफ़ी तारीफ़ करी। एक बार मुझे डर लगा कभी मैं गिर जाऊं बस से उसको पकड़ने के चक्कर में, पर पता नहीं कैसे मेरे अंदर साहस आया और मैंने जैसे ही वो पर्स निकाल के और बस से जंप ही मारने वाला था, मैंने अचानक से, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया वहीं की वहीं। आपको अपना अनुभव लिखना है, तो आपका लाइफ में कोई भी ऐसा साहस का अनुभव रहा हो, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनकी सूची बनाइए। अब पेड़ पौधों का नाम लिखना आपको ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, छोटे मोटे पौधे जो होते हैं आपके घरों में, उनके भी नाम लिख सकते हैं। आस पड़ोस में जितने भी पेड़ पौधे आपको ध्यान हैं या आपने नोटिस किए हों, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे तुलसी का पौधा हर घर में मोस्टली होता ही है, उसके अलावा एलोवेरा का भी कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं तुलसी का, गुलाब, चमेली, एलोवेरा, धनिया, पुदीना। या फिर पीपल वगैरह के पेड़ आपके आस पड़ोस में हो, पपीता, नीम, आम, जामुन, अमरूद, अनार, नींबू, ये वो पेड़ पौधे हैं जो नॉर्मली आस पड़ोस में या आपके घर में आपने देखे भी होंगे। तो जो जो आपके आस पड़ोस में हैं आप वो लिख दें। इनके अलावा कोई और पेड़ पौधा आपके आस पड़ोस में है, आप वो भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.